प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ ए सेट। कल इसके बारे में बातचीत हुई थी कि वी ऑब्जर्व समथिंग एंड मेक द रिजल्ट, ठीक है, मेक द रिजल्ट। तो ज़्यादा लंबा हो गया क्या ये? चलो ठीक है। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट let R be an equivalence relation on X, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास की बात बिना इक्विवेलेंस रिलेशन के कर ही नहीं सकते। आपको एक सेट चाहिए, उस पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। देन फर्स्ट वन, हर एलिमेंट अपने इक्विवेलेंस क्लास में होगा। X बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ X, रफली स्पीकिंग है बेसिकली क्या, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कैपिटल X डिटरमाइंड बाय एलिमेंट X विथ रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंस रिलेशन R। लेकिन रफली सेइंग थोड़ा छोटा रहे तो लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ X, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ X। तो हर एलिमेंट अपने इक्विवेलेंस क्लास में है, ठीक है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू X। तो पहला ये ऑब्जर्व किए थे कल, आप देखे भी थे, हर ए अपने इक्विवेलेंस क्लास में आ रहा था, बी भी अपने इक्विवेलेंस क्लास में आ रहा था, सी भी अपने इक्विवेलेंस क्लास में आ रहा था। इसका मतलब X का हर एलिमेंट अपने इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट होगा। सेकेंड वन, दो एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास बराबर होगा, दो एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास बराबर होगा इफ एंड ओनली, कब बराबर हो रहा था आप देखे थे कल ना, कि अगर दोनों रिलेटेड होंगे, ठीक, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वाई आर में होगा यानी रिलेशन में होगा तभी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई के बराबर होगा। मीन्स बोथ वे ये बात सही है, अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई है तो एक्स वाई आपका आर में होगा। कन्वर्स भी सही है कि अगर एक्स वाई आर में है तो दोनों का इक्विवेलेंस क्लास बराबर होगा। इसी को आप लिखते हो दैट इज एक्स रिलेटेड टू वाई, यानी दो रिलेटेड एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास हमेशा बराबर होगा। सीधी सीधी बात, दो रिलेटेड एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास हमेशा बराबर होगा, ठीक है। थर्ड वन, कि अगर y इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x में है, यानी कोई एलिमेंट x के इक्विवेलेंस क्लास में है, y ये भी तो देखे थे, जैसे आपका b इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a में था, कल ही तो देखे थे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a b था कल वाले एग्जाम्पल में, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b भी आपका क्या था, ए बी। तो b आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a में है ना, b इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a में, ठीक है, b इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a में है, तो तुरंत इंप्लाई हो रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b जो होगा वो ए बी तो है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a के बराबर ही होगा इक्विवेलेंस क्लास। तो अगर कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास में है तो उसका इक्विवेलेंस क्लास इसके बराबर ही होगा। अगर y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ y जो होगा वो इक्वल होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x का। यानी एक इक्विवेलेंस मीन्स सीधी सीधा बात ये समझो कि एक इक्विवेलेंस क्लास में आने वाले जितने एलिमेंट होंगे सबका इक्विवेलेंस क्लास बराबर होगा, ठीक है। एक मान लो इक्विवेलेंस क्लास आप कहीं निकाले आप ए, और आ गया आपका ए बी सी, इसमें जितने भी हैं सबका इक्विवेलेंस क्लास आप ए के बराबर, यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी भी आपका इक्विवेलेंस क्लास ए होगा, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी भी आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए होगा। तो किसी भी इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे, जैसे यहीं देख लो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में ए और बी आ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का इक्विवेलेंस क्लास देखो सेम ही है, दोनों का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, सेम ही है। तो एक इक्विवेलेंस क्लास में आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे सबका इक्विवेलेंस क्लास सेम होगा। वही बात यहाँ लिखा गया है कि अगर y इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x में है तो y का इक्विवेलेंस क्लास x का इक्विवेलेंस क्लास के बराबर ही होगा, सेम इक्विवेलेंस क्लास होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये ऑब्जर्व किए थे कि दो इक्विवेलेंस क्लास या तो पूरी तरह से बराबर थे या तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। तो फोर्थ वन,
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई, आइदर दिस, आइदर भी लिख दो, आइदर दिस, या तो ये होगा कि दो इक्विवेलेंस क्लास पूरी तरह बराबर होंगे, या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट होंगे। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू इम्पटी सेट, इज इक्वल टू इम्पटी सेट। डिसजॉइंट का मतलब समझते हो, दो सेट आपके डिसजॉइंट कब कहलाएंगे? टू सेट्स, जिनको डिफिनीशन न पता वो लिख लें, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट, डिसजॉइंट यानी दो सेट को आप डिसजॉइंट बोलोगे इफ ए इंटरसेक्शन बी, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। डिसजॉइंट का मतलब यही तो हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इज इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। तो डिसजॉइंट की ये डिफिनीशन ही होती है कि दो सेट डिसजॉइंट होंगे अगर उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन ना हो। इंटरसेक्शन क्या है? इम्पटी सेट। तो इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी क्या है? आइदर, या तो दो इक्विवेलेंस क्लास पूरी तरह से बराबर होंगे, या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट होंगे। तीसरा में कन्वर्स, इक्विवेलेंस नहीं, वो पॉसिबल है, लेकिन उसका कोई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स बराबर तो एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में होगा, वाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में है। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण एक ही साइड से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें वायलेशन नहीं है। तो इसका थोड़ा सा आप डायग्राम बनाइएगा, जो ये फोर्थ प्रॉपर्टी लिख रहे हो कि दो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, ये मान लो आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स है, और ये आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई, ठीक है। तो या तो ओवरलैप कर जाएंगे, दोनों पूरी तरह से बराबर होंगे, ओवरलैप कर दोनों पूरी तरह से इक्वल होंगे, या फिर दूसरा क्या सिनारियो होगा कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। ये इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो दो ही इक्विवेलेंस क्लास के केस में दो ही केसेज पॉसिबल है, या तो पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मीन्स इक्विवेलेंस क्लास के केस में ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये वेन डायग्राम कभी नहीं बनेगा इक्विवेलेंस क्लास के केस में कि कुछ कॉमन हो जाए। कुछ कॉमन होगा तो पूरा बराबर हो जाएंगे, या तो पूरी तरह से बराबर होंगे, या उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दो में से एक ही होगा, दो में से एक ही होगा। इस तरह का कभी भी सिनारियो पॉसिबल नहीं होगा कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स हो और ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई हो, कुछ कॉमन हो केवल, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल होगा इक्विवेलेंस क्लास के केस में। इक्विवेलेंस क्लास के केस में केवल दो चीज़ें पॉसिबल, या तो पूरी तरह से ओवरलैप कर जाए, बराबर होंगे, या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। इसको बना लिए ना? फिफ्थ वन कि एक्स में जितने, आप ये भी तो देखे थे कि एक्स में जितने एलिमेंट थे सबके इक्विवेलेंस क्लास का जब यूनियन कर ले रहे थे तो सेट के बराबर ही आ जा रहा था। तो यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, जहां एक्स एलिमेंट है कैपिटल एक्स का। अब इसको थोड़ा समझना, ठीक है। यानी हर एक्स के एलिमेंट का यूनियन ले रहे हो, लिखने का तरीका ये होता है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, मतलब एक्स के हर एलिमेंट का आप इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन ले रहे हो, ठीक है। यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, जहां एक्स एक्स का एलिमेंट है, और जब ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब एक्स कैपिटल एक्स का हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट कोई छूटेगा नहीं, हर एलिमेंट का यूनियन। तो ये पूरा आप देखे थे एक्स के बराबर ही आएगा, एक्स के बराबर ही आएगा। अब एक बात समझने की कोशिश करो कि सारे इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन करने पे एक्स आ जा रहा है, सारे इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन करने पे एक्स आ जा रहा है। अब इसमें अगर दो डिस्टिंक्ट लोगे, अगर दो बराबर नहीं होंगे, दो इक्विवेलेंस क्लास बराबर नहीं होंगे, तो वो फिर डिसजॉइंट होंगे। रुको, तुम लोगों को पढ़ाना मतलब थोड़ा सा टफ काम है, ठीक है। पिछले साल वाले बच्चे थोड़ा जल्दी समझते हैं ना, तो इसी में पढ़ा रहा हूँ, तो अब मुझे हर आदमी को ज़्यादा समझाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। अगर कह रहे हो कि दो में से एक बात तय है होना,
दो में से एक बात तय होना। अगर ये नहीं होगा, ठीक है, अगर ये नहीं होगा, अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई, तो पक्का ये होगा, एक तो होना ही है। अगर ये नहीं होगा तो ये पक्का होगा। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इज एम्प्टी सेट, ठीक है। और अगर ये नहीं होगा तो ये पक्का होगा, ठीक है। तो इफ, इसको खोल के लिख लो, यहाँ से दो बातें निकल के आती। पहला कि अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो ये होगा, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये होगा पक्का, क्योंकि एक तो होना तय है, एक तो होना तय है। अब अगर ये नहीं हो रहा होगा तो ये होगा। इफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई, नहीं होने का मतलब अगर नॉट इक्वल टू एम्प्टी हुआ, अगर ये नहीं हो रहा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसको होना पड़ेगा। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई। तो इस बात से दो बातें अपने आप निकल के आती हैं। इन दोनों में से एक होने का मतलब क्या है कि अगर ये नहीं हो रहा होगा तो ये होगा, वो पहले मैंने लिख दिया। और अगर ये नहीं हो रहा होगा तो ये पक्का होगा, ये पक्का होगा, ठीक है। क्या क्या लिखना चाहिए आप ही बताओ। आपसे कह रहा हूं कि ये नहीं हो रहा होगा तो क्या लिखोगे? यूनिवर्सिटी वाले भी लग रहा है इस बार ऐसे। ये नहीं होना है, कह रहा हूं अगर ये नहीं होगा, ये तो इम्पटी है ही, ये नहीं होगा तो मीन्स क्या कहोगे? तो ठीक है, तो मैं तो यही तो कह रहा हूं, ये नहीं अगर होगा तो नहीं होने का मतलब अगर ये नॉन इम्पटी हुआ, नॉन इम्पटी हुआ, ये नहीं होने का मतलब क्या है? आप कह रहे हो कि ये नहीं हो रहा है। अच्छा सिंपल से बताओ, आप कह रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इम्पटी इज नॉट ट्रू, ये नहीं हो रहा है, तो फिर सही क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू इम्पटी, ये ना, ठीक है। यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर ये नहीं हो रहा है तो मीन्स इंटरसेक्शन जो होगा वो नॉन इम्पटी होगा। तो ये नहीं होने का मतलब ये ऐसा अगर हो रहा है तो ये पक्का होगा, ये पक्का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एरियर एनालिसिस में होता है, इसे बोलते हैं सेल्फ कन्फ्यूजन। अपने आप में ही आदमी उलझ पलझ के गिर जाता है। इसलिए कहा था बी क्लियर इन द एनालिसिस। मैं, जो लोग मुझे कहते हैं कि सर के एनालिसिस बहुत क्लियर है, इस वजह से क्लियर है कि मैं बहुत क्लियर कट आदमी हूँ। दिस थिंग इज हैपन, ये होता है तो होता है, उसके बियॉन्ड मैं कुछ सोचता नहीं हूँ। जब आप ज़्यादा इधर उधर घूमे तो चक्कर खा के गिर जाओगे, ठीक है, चक्कर खा के गिर जाओगे। कन्वर्जेंस की डिफिनीशन ये होती, जैसे इन लोगों को पढ़ाया, तो मेरा वंस जितना मुझे सोचना समझना, एक बार मैं सोच समझ लेता हूँ। वंस आई डिसाइडेड कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, तो वही रहेगा मेरे लिए, मेरे मरने के बाद भी, मेरे मरने के बाद भी। और मेरे मरने के बाद 10,000 साल बाद अगर कार्बन अस्थियाँ निकालोगे, कार्बन डेटिंग करोगे, तब भी वही चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर कि एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन इम्प्लाइज दिस। तो मैं ये कहता हूँ ना, एनालिसिस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है डिफिनीशन को एज इट इज फॉलो करो। उसमें ज़्यादा संशोधन किए तो आप कोलैप्स कर जाओगे। एनालिसिस में कोलैप्स बहुत झटका देती है। सेल्फ कंफ्यूजिंग विषय है ये, सेल्फ कंफ्यूजिंग विषय। आप इसलिए घबरा गए जब मैं कह रहा हूँ ये नहीं हो रहा है, तो नहीं होने का मतलब नॉट इक्वल टू इम्पटी। तो ये जब नहीं होने का मतलब ये लिखोगे, अगर ऐसा हुआ मीन्स ये नहीं हो रहा है तो ये पक्का होगा, ये पक्का होगा, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, एनालिसिस में स्वाभाविक भी है, इसको दिल से मत लेना। अब मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ कि मतलब मेरी बातों का तो तुम लोग वैसे भी मत बुरा माना करो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज आई लव यू मोर देन मी, ठीक है। मैं तुम लोगों से अपने से ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ कह भी देता हूँ ना, तो मतलब ये थका हारा रहता हूँ, कभी कभी डांट दिया तो उसको दिल पे मत लेना, क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद सब भूल जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से जाने के बाद भूल जाता हूँ। तो फिफ्थ वन जो था वो आप लिखे थे, यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसको ध्यान से देखो, अगर इसमें जो भी आ रहे होंगे अगर डिस्टिंक्ट होंगे, अगर डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो फिर उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? इम्पटी। इसका मतलब इसमें दो डिस्टिंक्ट अगर ले रहे होगे, दो डिस्टिंक्ट अगर ले रहे होगे तो वो डिसज्वाइंट होंगे, डिसज्वाइंट होंगे। तो इसी को बोला जाता है एक नाम कि एक्स इज ए, ब्रैकेट में लिख लो जो ये लिखा गया, एक्स इज ए पेयर वाइज डिसज्वाइंट। पेयर वाइज डिसज्वाइंट का मतलब कोई दो पेयर इसमें से लोगे अगर, ठीक है, तो वो डिसज्वाइंट होंगे। कोई दो इसमें से उठाओगे तो वो
डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि सेम होगा तो एक ही बार तो लिखोगे, अगर सेम होगा तो एक ही बार लिखोगे यूनियन में, और अगर सेम नहीं है तो वो अगर सेम नहीं है तो वो फिर डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। तो यक्स इज ए पेयर वाइज डिसजॉइंट यूनियन। पेयर वाइज का मतलब कोई दो इसमें से उठाओगे, कोई दो, ठीक है, कोई दो उठाओगे तो वो डिसजॉइंट होंगे, मतलब उसका इंटरसेक्शन इम्पटी होगा। और यूनियन तो यक्स इज ए पेयर वाइज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेज, यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो कभी कभी ये लैंग्वेज आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, जो ये मैथमेटिकली लिखा गया उसको लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा, यक्स इज ए पेयर वाइज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ इट्स इक्विवेलेंस क्लासेस, इट्स इक्विवेलेंस क्लासेस, अपने इक्विवेलेंस क्लासेस का वो पेयर वाइज डिसजॉइंट यूनियन होगा। क्यों? क्योंकि अगर सेम है तो एक ही बार लिखोगे, और सेम नहीं है मतलब डिस्टिंक्ट है तो फिर वो डिसजॉइंट होंगे। तो कोई दो पेयर पकड़ोगे तो वो उनके में उनका इंटरसेक्शन इम्पटी होगा, मतलब पेयर वाइज डिसजॉइंट है। और यूनियन करने पे एक्स आ जा रहा है तो क्या बोलोगे? ए पेयर वाइज डिसजॉइंट यूनियन, और है कौन वो? एक्स। तो एक्स इज ए पेयर वाइज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ इट्स इक्विवेलेंस क्लासेज, ठीक है, इट्स इक्विवेलेंस क्लासेज। अब वन बाय वन ये जो बातें कही गई हैं मैथमेटिक्स में तब तक सही नहीं मानी जाएंगी जब तक आप जनरल प्रूफ नहीं दोगे, ठीक है। ऐसा आपको दिख रहा था, वहां से रिजल्ट बनाए, यू ऑब्जर्व समथिंग, यू क्रिएट द रिजल्ट। अब रिजल्ट तब तक सत्य नहीं माना जाता है, जैसे मैं ही रिसर्च करता हूँ तो ऐसा नहीं कि आसमान से मेरे दिमाग में आइडिया आता है, नेचर में कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं तो मेरे दिमाग में आता है कि मतलब अच्छा इसमें कुछ किया जा सकता है, फिर हम करते हैं। तुमको यकीन मानो कुछ करते करते 6 महीने बाद पता चलता है कि काम गड़बड़ हो गया, नया ये काम तो हो ही नहीं सकता। 6 महीने बाद रिसर्च स्कॉलर को पता चलता है कि हमने काम ही गलत उठा लिया, इस काम में तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यू मेक गेसेस, यू ऑब्जर्व समथिंग, गेस करते हो, फिर उसको प्रूव करने की कोशिश करते हो। जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक कोई मानेगा ही नहीं तुम्हारी बात सही है। मैथमेटिक्स की दुनिया में तो नहीं मानेगा, उनसे ऐसे बात करके फुसला नहीं सकते कि ऐसे 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 सर, कुछ नहीं। प्रूफ पहले दे दो और मैं पढ़ूंगा, अगर कन्विंस हो जाऊंगा तब सही माना जाएगा। तो जो ये 5 बातें मैं कह रहा हूँ ये ऑब्जर्वेशन के आधार पे कह रहा हूँ, लेकिन ये सही तभी माना जाएगा जब मैं इसको प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, प्रूफ ऑफ फर्स्ट। तो पहला आपको क्या दिखाना है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स अपने इक्विवेलेंस क्लास में आए, यही तो दिखाना है, ठीक है, यही तो अपने दिखाना है। तो फॉर एवरी एक्स जहां पे होता है तो हम लिखने की स्टाइल क्या होती है? लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। जब भी फॉर एवरी हो तो इसका मतलब एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप एक्स में ले लिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये फॉर एवरी के लिए जब आप लिखते हो लेट एक्स बिलोंग्स टू, यानी एक्स, एक्स का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो सिंस आर बीइंग इक्विवेलेंस रिलेशन, आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है ना एक्स पे, आर बीइंग इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो 3 होगा, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव। तो यहां बस हम सिमेट्रिसिटी यूज करेंगे। आर बीइंग इक्विवेलेंस रिलेशन कामा इज रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस रिलेशन होने की वजह से ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही ना, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव क्या, रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन क्या कहती है कि कुछ भी एक्स अगर एक्स में ले रहे हो तो एक्स कामा एक्स आपका आर में आ जाएगा, ये तो कहता है। तो आर बीइंग इक्विवेलेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, वहां से कंक्लूड करोगे कि एक्स कामा एक्स आपका बिलोंग कर जाएगा आर के अंदर, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी एक्स लिए, एक्स कामा एक्स आर में आ गया। अब अगर एक्स कामा एक्स आर में आ गया, दिस इंप्लाइज एक्स कामा एक्स अगर आर में आ गया तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? आप देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स जब लिख रहे थे तो y बिलोंग्स टू सेट x, यानी x के वे सारे एलिमेंट कि y x आपका r में हो। तो आप पहला वाला लिखते हो, अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x में वे y आएंगे जो x से रिलेटेड होंगे, जो x से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ दूसरी एंट्री क्या है? x, उसके साथ पहली एंट्री क्या है?
एक्स, तो एक्स एक्स से रिलेटेड है ना, इसका मतलब एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, इसके इक्विवेलेंस क्लास में, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि वाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में तब आता है जब वाई एक्स आर में है। अब वाई की जगह आप एक्स ही समझो, एक्स एक्स आपका आर में है, तो एक्स बिलोंग कर जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में, तो एक्स एक्स आर में है तो एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस, दैट इज एक्स ही, वो भी आपका एक्स ही है, तो एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। और चूंकि एक्स आर्बिट्रेरी लिए हो, एक्स आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब हर एक्स के लिए बात सही है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स एक्स आर में आया मीन्स एक्स रिलेटेड टू एक्स हुआ, इसका मतलब एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में आ गया, और चूंकि एक्स आर्बिट्रेरी लिए थे, इसका मतलब हर एक्स के लिए ये बात सही है। तो पहला वाला प्रूफ खत्म, ठीक है, जहां प्रूफ खत्म होता है वहां जरूर एक बार लिख लिया करो क्यू ई डी, जिससे टीचर समझ जाए कि इसके आगे अब नहीं है कुछ, ठीक है, प्रूफ इज ओवर। बहुत लोग ये बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ये सब मत बनाया करो, ये तो बहुत तुच्छ मैथमेटिशियन बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, तुच्छ मैथमेटिशियन बनाते हैं आप। प्रूफ ऑफ सेकंड, मैं नंबरिंग सब रोमन में किया हूं ना, वो ध्यान रखना, मुझे नंबर का ज़्यादा वो, मैं चीज़ें भूल जाता, अभी क्या लिखा था उसके पहले, मुझे जैसे जो दिमाग में, फिर अगला मैं कर दूंगा, अभी अगला कर दूंगा, ठीक है, तुम दोगे अगला मैं कर दूंगा अभी, ठीक है। तो सेकंड वन आपको क्या दिखाना था कि अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, यही तो दिखाना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, तो ये दोनों साइड से है ना, दोनों साइड से प्रूव करना है। तो एक बार ये मानो, सपोज दैट ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, तो एक बार ये मान करके ये दिखाओगे, और फिर दोबारा ये मान करके ये दिखाओगे, ठीक है। तो सपोज दैट ये आपको प्रूफ करना है, ये आपके स्टेटमेंट है, ये प्रूफ में मत लिखना, मैं लिख दिया, यही आपको प्रूफ करना है, तो ये मानोगे, ये दिखाओगे, सपोज दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई, ये मान लिया आपने। अब आपको दिखाना है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। सिंस एक्स अपने इक्विवेलेंस क्लास में होगा, किसी को कोई डाउट, अभी प्रूव कर लियो, हर एलिमेंट अपने इक्विवेलेंस क्लास में होगा, पहला तो यही प्रूव किए हो ना, पहला तो यही आ रहा है कि हर एलिमेंट अपने इक्विवेलेंस क्लास में होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स बराबर है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई के। यहाँ बगल में लिख देना कि कहाँ क्या यूज कर रहे हो, कि एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में क्यों है, बाई वन, वन की वजह से, बाई वन ब्रैकेट में लिख देना यहाँ, बाई वन, वन की वजह से। और ये तो मान के ही चल रहे हो कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई के बराबर है, तो मीन्स एक्स आपका कहाँ बिलोंग कर जाएगा, कामा सो नहीं लिखते, कामा के बाद सीधे कंक्लूजन, एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में, एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में है, और ये इसके बराबर है, इसका मतलब एक्स यहाँ भी बिलोंग कर जाएगा, एक्स यहाँ भी बिलोंग कर जाएगा। और अगर एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई की डिफिनीशन क्या कहती है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई की डिफिनीशन क्या कहती है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में तभी आया होगा जब एक्स रिलेटेड टू वाई हो, ठीक है। तो दिस फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन लिखो, दिस इंप्लाइज एक्स रिलेटेड टू वाई, तभी एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में आया होगा। अगर एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में आ रहा है मीन्स एक्स वाई से रिलेटेड होगा, और इसी को लिख सकते हो दैट इज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक साइड मान के दूसरा साइड दिखा दी, यही तो दिखाना था, ठीक है, कि अगर दोनों इक्वल हैं, ये आप माने और ये दिखा दिए, एक साइड से प्रूफ खत्म। कन्वर्सली सपोज दैट conversely suppose that कि अब की बार एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मानोगे, और वी हैव टू शो दैट कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई, क्लियर कट, वो मान लिया, उस साइड क्यू मान के पी दिखाओगे अब की बार।
आप बताओ, इसको दिखाने के लिए नेचुरल आपके दिमाग में क्या आएगा? आप अपना भी दिमाग लगाओ ना, 80 GB क्यों दिए हैं भगवान? आप हमेशा क्यों मेरी उंगली पकड़ के कब तक चलोगे? ठीक है, कब तक चलोगे? मैं एक कोटेशन बार बार बोलता हूँ कि आई डोंट सप्लाई फिश, आई टीच फिशिंग। वो कब फॉलो करोगे? ठीक है, कि मछली मारना, मछली मार के दे देना अच्छी बात नहीं है। एक बार मछली मारना सिखा दो तो फिर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हो सकता है कल को मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो फिर कौन, किसको खोजोगे? ठीक है, किसको खोजोगे? इसलिए वंस यू लर्न, अगर मुझसे सीखना है तो आप ये सीखो कि ये आदमी कैसे मैथमेटिक्स सोचता है। मैं बार बार लड़कों से यही कहता हूँ, मेरे अंदर 10 पे घाते 6 बुराइयाँ हैं। ठीक है, 10 पे घाते 6 बुराइयाँ हैं। मैं खुद कहता मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने से ज़्यादा करता हूँ। 10 पे घाते 6 बुराइयाँ हैं, लेकिन एक अच्छाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक अच्छाई है कि आप मेरे से मैथमेटिक्स जिस तरह से मैं करता हूँ, अगर 10% भी उसका करना सीख गए तो आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरा 10%, 100% तो बड़ा असंभव सी बात है। अगर 10% भी आप करना सीख गए कि हाउ आई डू मैथमेटिक्स, ये पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, हाउ आई डू मैथ, कि सर कैसे सोचते हैं, कैसे आते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिजल्ट बनाते हैं, फिर प्रूव करते हैं, उस पैटर्न को आप फॉलो करने की कोशिश करो। अगर 10% भी सक्सेस हो गए ना तो आप बहुत आगे जाओगे। 10% एक अच्छाई नहीं है, 10 अच्छाई है। ठीक है, और भी है अच्छाइयाँ। ठीक है, एक तो मैं बहुत लोगों, मतलब जेंटिल आदमी हूँ, ये मैं झूठ बोला हूँ, 10 पे 6 बुराइयाँ। ठीक है, कभी कोई बुराई मेरे अंदर देखे हो? नहीं, वो मैं बोलता हूँ इसलिए हूँ कि मतलब एक आध लोगों को कंप्लेन रहती है कि मतलब कंपनी गार्डन में सर दिख जाते हैं, तो कौन सी बुराई है? ठीक है, कौन सी बुराई? कंपनी गार्डन में दिखना कौन सी बुराई है? ठीक है, कंपनी गार्डन में अगर दिख गया तो कौन सी बुराई है? बुराई है? कंपनी गार्डन जानते ही नहीं हो। यही मैथमेटिक्स वालों की दिक्कत है। ठीक है, यही मैथमेटिक्स वालों की दिक्कत, यही यही मैथमेटिक्स वालों की दिक्कत। उनको लगता है यही रिलेशन, यही फंक्शन, यही सीक्वेंस, मेरे से ज़्यादा किसी को एनालिसिस उनालिसिस आती नहीं, ये अंतिम सत्य है इलाहाबाद में। ठीक है, लेकिन तुम किसी भी फील्ड में बात करो, ठीक है, तो मैं बात कर लूँगा तुमसे। तुम लोगों के दिमाग में जो बैठ गया किताबी कीड़ा बनना है, ये तुम अपने दिमाग को कुंद कर दे रहे हो, इसको एक्टिव बनाओ। ठीक है, तुमको थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि दीपिका पादुकोण इस समय किसके साथ घूम रही है, इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इस इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब मल्टी मल्टी बनाओ। आज का जो जमाना है उसमें आप ऐसे सिर्फ कमरे से आए गणित किए, कमरे से आए गणित किए, गणित भी नहीं कुछ कर पाओगे। जब ये तुम्हारा जितना लोगों से इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन का मतलब ज़्यादा समय न बर्बाद करने लगना मेरी तरह, क्योंकि मेरा जो होना था वो हो गया। लेकिन यह कि जो लड़कों का दिमाग, मैं अपने घर में जितने भाई बहन हैं, ठीक है, कभी उनको मना नहीं करता, मैं उनको बोलता हूँ कि मेक गर्लफ्रेंड्स, मेक बॉयफ्रेंड, ठीक है, आई विल विथ यू। ठीक है, और जो करोगे सबको बोलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और जबकि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, बहुत दकियानूस आदमी हैं। ठीक है, बहुत परंपरावादी लोगों के बीच में मैं रहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अपने घर वालों को बोलता हूँ, मैं अपने भाई से बोलता हूँ, तुम बनाना 5-6 गर्लफ्रेंड, खर्चा यहाँ से मैं भेजूंगा। ठीक है, बना भेजूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब आज के ज़माने में जो एकदम तुम लोग ये, मुझे ऐसा लगता है कि जो नई जनरेशन का दिमाग क्यों कमज़ोर होता जा रहा है, इस वजह से हो जा रहा है क्योंकि वो ज़्यादा अपने आप को फोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई 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 पढ़ाई। मैं भी तो पढ़ के यहाँ तक आया हूँ, लेकिन कभी स्ट्रेस नहीं लेता था, कभी स्ट्रेस नहीं लेता था। इंजॉय नहीं कर रहे तुम लोग। ठीक है, इंजॉय हमेशा कोई नंबर के पीछे परेशान है, कोई किसी में परेशान है, किसी को सिलेबस में परेशान है। तुम लोग जो नोट्स बनाते हो ना, मेरा तो एक को नोट्स आज तक बने ही नहीं है। एक ठू रफ लेके सलोरी से आता, सलोरी जानते हो? ठीक है, जब मैं बीएससी में था सलोरी से साइकिल से आता था। एक मेरा दोस्त था अम्बेडकर नगर का, हम दोनों साथ आते थे, मैं संत कबीर नगर का, अम्बेडकर में, दोनों साथ आते थे। एक साइड से वो साइकिल चलाता था, एक साइड से मैं साइकिल चलाता था, दोनों आते थे। वो एक रफ लेके मैं आता, उसी में फिजिक्स, उसी में कंप्यूटर साइंस, उसी में मैथमेटिक्स, सब रहता था एक ही साल भर उसी में। ठीक है, लास्ट टाइम में किसी की फोटो कॉपी करवा के पढ़ के पास हो गए, पढ़ के पास हो गए। तो कभी ऐसा नहीं है कि जो मुझे जो दिखाते हैं कि मैं बहुत सीरियस हूँ ना, उन पर दया आती है। अरे तुम 18 साल में, कितनी उम्र होगी? 16-17 साल होगी। 16-17 साल में सीरियस हो गए तो 80 साल में क्या करोगे तुम? 80 साल में क्या करोगे? ठीक है, तो सीरियस मत रहा करो, लाइफ है, एंजॉय करो। और ये सवाल आएगा लिख के चले आना। ठीक है, सवाल आएगा लिख के चले आना। तो जब ये आपका फ्री रहेगा ना, जब आप टेंशन में रहोगे, दबाव में रहोगे, तो आपके दिमाग की वर्किंग प्रोसेस कम हो जाती है। जितना आप मेंटली फ्री रहोगे उतना आपका दिमाग काम करेगा, एक्टिव रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी गार्डन जाइए। ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो तुम कहोगे सर बिगाड़ते हैं। ठीक है, बिगाड़ते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब ये है कि कुछ इंटरटेनमेंट के साधन रखो,
जैसे मैं कभी नहीं मना करता, कभी कभी बीच बीच में आप आधे घंटे मनोरंजन के लिए रील भी देख सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, लेकिन पता चला 2.5 घंटे रील देख रहे हो और 2.5 घंटे रील देख लिए, अब उसके बाद तुम्हारे पास सब 2.5 घंटे अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो आपका सर वैसे ही दर्द करने लगेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि मतलब फिक्स कर लो 10 मिनट ये करना है, 10 मिनट ये करना है, 10 मिनट वो करना है। तो उसको करने के बाद आप जब करोगे ना तो आपका मल्टी, जैसे तुम लोग कुछ भी पढ़ते हो तो तुम्हारी जो टेंडेंसी होगी कि सामने वाला लिखेगा और हम छापेंगे, इससे थोड़ा ऊपर आओ, ठीक है, समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और कुछ दिन के बाद जब ऐसा प्रोसेस तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगा ना, तब यकीन मानो मेरे से पहले, जैसे कुछ कुछ बताते हैं इसमें लड़के, मेरे से पहले बताने लगोगे कि नेक्स्ट स्टेप यही होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा। उस दिन माना जाएगा कि तुमको मैथमेटिक्स अपने से समझ में आ रही है। जब तक तुम मेरा उतारोगे तब तक इसका मतलब सिर्फ मेरा लिखवाया हुआ आप याद कर रहे हो, मेरा लिखवाया हुआ आप याद कर रहे हो। तो आपके जो इक्विवेलेंस क्लासेज हैं वो सेट ही तो है एक्चुअली, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स जो है वो आपका एक्स का सबसेट है, ये भी एक्स का सबसेट है। सबसेट है मीन्स दोनों सेट हैं, और दो सेट दिखाने का, इक्वल दिखाने का एक ही तरीका, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो, सबसेट दिखा दो। तो फर्स्ट वी शो दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई। अगर सबसेट दिखाना है तो यहाँ आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करोगे और उसको दिखा दो कि वो यहाँ भी आ जाए। तो लेट जेड बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। अब आप सोच रहे हो कि जेड क्यों ले ली, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी यूज कर चुके हो, एक्स वाई ऑलरेडी यूज कर चुके हो, तो कुछ दूसरा नोटेशन ले लिए। लेट जेड बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। देन अगर जेड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में है तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स की डिफिनेशन क्या कहती है कि जेड रिलेटेड टू एक्स, दैट मीन्स दैट इज जेड एक्स कामा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जेड एक्स कामा बिलोंग्स टू आर। अब इसी जेड को आप थोड़ा पर्पज, इसी जेड को पहुंचाना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में, यही तो पहुंचाना है। कब आ जाएगा आप ही बताओ, कब आ जाएगा जेड, कब आपका जेड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में आ जाएगा, जब जेड वाई बिलोंग्स टू आर हो जाए, तभी तो आएगा। जब जेड रिलेटेड टू वाई हो जाएगा तब आपका जेड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में आ जाए। तो आप यहां पहुंचने के लिए, जेड बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई पहुंचने के लिए पहले ये दिखाना होगा कि जेड वाई आर में आ जाए। आपके पास क्या क्या उपलब्ध है, एक्स वाई आर में है और जेड एक्स आर में है, तो दोनों और आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर इक्विवेलेंस है ना, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आर इक्विवेलेंस है तो ट्रांजिटिव होगा, तो इसका सेकेंड एंट्री इसके फर्स्ट एंट्री से मैच कर रहा है ना, ठीक है। और ट्रांजिटिविटी यूज करोगे तो जेड वाई कहाँ आ जाएगा, आर में, दिख तो रहा है। तो सिंस आर बीइंग इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होने की वजह से इज ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव की डिफिनेशन ये कहती है कि अगर जेड एक्स आर में है, एक्स वाई आर में, तो एक्स गायब हो जाएगा, जो बचेगा जेड वाई वो भी आपका आर में आ जाएगा। तो जेड वाई बिलोंग्स टू आर, जेड वाई बिलोंग्स टू आर। और जो ही ऐसा है कहानी खत्म, ठीक है। जेड वाई अगर आर में आ गया तो जेड बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज जेड रिलेटेड टू वाई, जेड वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या, जेड रिलेटेड टू वाई। अगर जेड वाई से रिलेट कर गया तो इसका मतलब जेड आपका बिलोंग कर जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में वही आते ही हैं जो जेड वाई से रिलेटेड होंगे, जो वाई से रिलेटेड होंगे। तो जो ही ये आया यही लिख दिए होते, मतलब थोड़ा मैं एक लाइन और लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब जेड आप इसमें लेके चले, जेड आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में लेके चले, और वही जेड आपका कहाँ गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई, ये इसका सबसेट हो गया। अब दिखाओगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई सबसेट दिखाना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, अब की बार आर्बिट्रेरी एलिमेंट कहाँ चूज करोगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में। तो लेट जेड बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई। अब इस जेड को पहुंचाना होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में। अगर जेड आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में है तो जेड वाई कहाँ आएगा आपका, आर में, जेड वाई आर में आएगा, ठीक है।
जेड वाई आर में आएगा। और आपको पहुंचाना कहाँ आपकी बार जेड को, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में, यही तो पहुंचाना। अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए, आपको कहाँ पहुंचाना, जेड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में। कब आएगा इसमें, जब जेड एक्स आपका आर में आ जाए तभी तो आएगा जेड एक्स। अब आप देखो आपके पास क्या था, एक्स वाई आर में लेके चल रहे हो, ये तो आपके पास ऑलरेडी है। और यहां से आपके पास क्या है, जेड वाई आपका आर में है, जेड वाई आर में है। तो फिर आपको दिखाना जेड एक्स आर में आ जाए, तो कैसे आएगा, थोड़ा सोचो, दिख रहा है वो। हाँ, पहले सिमेट्रिसिटी यूज करोगे भाई। ये इसका आपको जेड एक्स दिखाना आर में, तो इसका सेकेंड एंट्री वाई है, तो एनी हाउ इसका पहली एंट्री वाई करने की कोशिश करो। पहली एंट्री वाई होगा तभी तो वाई गायब होगा, फिर जेड एक्स आ जाएगा। और एक्स वाई को वाई एक्स इसलिए लिख सकते हो क्योंकि आर सिमेट्रिक भी है, इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक भी है। तो सिंस आर बीइंग इक्विवेलेंस रिलेशन, आर बीइंग इक्विवेलेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक है तो अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी कहाँ होगा, सिमेट्रिसिटी यूज करो आर में। तो वाई एक्स इन आर, वाई एक्स इन आर, वाई एक्स इन आर। अब आपको दिख रहा होगा कि जो इसकी सेकेंड एंट्री है वाई, इसकी फर्स्ट एंट्री से मैच कर जा रहा है, ठीक है। और वाई गायब होगा तो जेड एक्स कहाँ आ जाएगा, आर में। किस प्रॉपर्टी से, ट्रांजिटिविटी से। तो आर इक्विवेलेंस है तो ट्रांजिटिव भी है। आल्सो सिंस आर बीइंग इक्विवेलेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिविटी लगा दो। जेड वाई आर में है, वाई एक्स आर में है, वाई गायब होगा तो जेड एक्स आपका कहाँ आ जाएगा, आर में। तो जेड एक्स बिलोंग्स टू आर। और जो ही ऐसा हुआ, मैं तो आपको पहले ही समझा दिया हूँ, जो ही जेड एक्स आर में आएगा तो जेड कहाँ बिलोंग कर जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, यानी जेड एक्स से रिलेट हो जा रहा है ना। जब जेड एक्स से रिलेट हो जाएगा इसका मतलब जेड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो जेड एक्स आर में आने का मतलब ये हुआ, दैट मीन्स दैट इज, जिनको ना समझ में आए एक बार लिख ले, जेड एक्स आर में आने का मतलब क्या है, जेड रिलेटेड टू एक्स। और जो ही जेड रिलेटेड टू एक्स हुआ तो जेड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में आ जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में वही आते हैं जो एक्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज जेड बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। तो जेड अब की बार आप इसमें लेके चले, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में लेके चले, और वो जेड आपका कहाँ आ गया, इक्विवेलेंस। तो सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इज सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस। अब देखो दोनों एक दूसरे के सबसेट, आपके कॉपी में होगा, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए होंगे, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई का सबसेट हो गया, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, मीन्स दोनों बराबर हो जाएंगे। 10 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई। यही तो दिखाना था कि अगर एक्स वाई आर में है तो दोनों का इक्विवेलेंस क्लास बराबर होगा। यही तो मान के चले तो कि वी हैव टू, सब आपके कॉपी में पढ़ोगे, सब लिखा तो रहता है उसमें, ठीक है। तो क्यू ई डी दोनों साइड से प्रूव हो गया, तो दूसरे का प्रूफ खत्म, क्यू ई डी। कुछ बचा है, दोनों तरफ से तो प्रूव कर दिए, एक बार एक पी मान के क्यू दिखा दिए, एक बार क्यू मान के पी दिखा दिए। ये सब पन्ना पलटते हो तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को अभी मेहनत की जरूरत है, ठीक है। अन्ना पन्ना नहीं पलटना चाहिए इसमें, ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं, ठीक है। आप अभी भी विजुअलाइजेशन में फिर दिक्कत है आप लोगों को। प्रूफ ऑफ थर्ड, थर्ड क्या था, अगर y बिलोंग्स टू, कौन बेवकूफ आदमी है यार, अच्छा मेरी बहन ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रूफ ऑफ थर्ड, आपको दिखाना है कि y अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x में है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ y इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x, ठीक है, ये आपको दिखाना है। वन वे रिजल्ट है, हालांकि वो कह रहा था दोनों
तरफ से प्रूव कर सकते हो, लेकिन वन वे ज़्यादा यूज होता है। तो एक तो और पूछा भी आपसे एग्जाम में वन वे ही जाएगा, ठीक है। तो सपोज दैट P इम्प्लाइज Q टाइप रिजल्ट है, तो इसको मान लोगे। सपोज दैट Y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ X, ठीक है, Y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ X। अब आप बताओ, अगर y इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x में है तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x की डिफिनीशन क्या कहती है? y रिलेटेड टू x। दिस इंप्लाइज y रिलेटेड टू x, अगर इस इक्विवेलेंस क्लास में आ रहा है तभी आ रहा होगा जब x से रिलेट कर रहा होगा। तो आपको पहले दिया गया कि y इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x है, मीन्स y रिलेटेड टू x है, और y रिलेटेड टू x मीन्स y x बिलोंग्स टू r, y x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ आप इक्विवेलेंस क्लास की डिफिनीशन से आ गए यहाँ पे। अब वाई एक्स अगर आर में आ गया, वाई एक्स अगर आर में आ गया तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? नहीं नहीं, यहीं से बताओ ना, कि अगर तुम लोग ज़्यादा बता देते हो कभी कभी। एक इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इफ एंड ओनली एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई आर में आ गया तो इसका इक्विवेलेंस क्लास इसके इक्विवेलेंस के क्लास के बराबर होगा। तो वही बात तो वाई एक्स के लिए भी है, अगर वाई एक्स आर में आ गया तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंस क्लास इसके इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज कुछ पलटना उलटना नहीं है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। अगर वाई एक्स से रिलेटेड है तो वाई का इक्विवेलेंस क्लास एक्स के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा। और यही आपको प्रूव करना था कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये आ जाए QED। प्रूफ ऑफ फोर्थ, प्रूफ ऑफ फोर्थ, चौथे का प्रूफ। चौथा जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो। वो क्या लिखा है कि आइदर दो इक्विवेलेंस क्लास बराबर होंगे या तो डिसजॉइंट होंगे, मतलब दोनों में से एक तय बात है। तो ऐसा जब भी प्रूव आए, आगे बहुत आएगा जब रियल नंबर सिस्टम पढ़ोगे, बहुत आएगा कि दो बातों में से एक होना तय है। तो क्या करोगे, ऐसे प्रूफ को करते समय टेक्नोलॉजी बड़ी क्लियर है, एक को मानोगे कि नहीं हो रहा है तो दूसरा दिखा दोगे कि हो जा रहा है। तो जो आपको प्रूव करना है कि अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, या तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स आइदर दिस आर दे आर डिसजॉइंट, दे आर डिसजॉइंट, तो दोनों में से एक होना तय। जब भी ये प्रूव आएगा फॉलो करना, ऐसे ही करते हैं, इसको मान लोगे कि ये नहीं हो रहा है तो ये दिखा देना कि ये हो जा रहा है, दोनों में से एक होना तय है ना। तो ऐसे प्रूफ को करते समय क्या करते हैं, इसको मान लिया कि ये नहीं हो रहा है तो ये होना चाहिए पक्का। दूसरा तरीका भी कर सकते हो कि अगर ये मान रहे हो कि नहीं हो रहा है तो ये दिखाना, ये दिखाना। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से कर सकते हो, उसको आप लोग एक्सरसाइज में कीजिएगा, मैं एक तरफ से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है, तो मान लिया आपने कि सपोज दैट कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई, ये आप मान लिए। अब आप अगर ये नहीं हो रहा तो दूसरा वाला होना है, तो वी हैव टू शो दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इज इम्पटी। ये आपको दिखाना ही दिखा, अगर ये नहीं होगा तो इसे होना ही होना है, ये आपको दिखाना है। अब आपको ये चीज दिखानी है, प्रूव करोगे इसको कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन टेक्निक इज मोर पावरफुल इन प्योर मैथमेटिक्स, कि आपको जो दिखाना है थोड़ी देर के लिए उसी का निगेटिव मान लो। आपको दिखाना क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन इम्पटी है, इसका निगेटिव क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन इम्पटी नहीं है। तो लेट या सपोज इफ पॉसिबल, आप ऐसे लैंग्वेज लिखोगे भी, सपोज इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू इम्पटी सेट। इसका निगेशन मान के जो प्रूव करना उसका निगेटिव मान लिया आपने। अच्छा बताओ, अगर दोनों का इंटरसेक्शन इम्पटी नहीं है, मीन्स कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक एलिमेंट कम से कम एक्स में ऐसा होगा जो दोनों में होगा। देयर इज जेड बिलोंग्स टू एक्स सच दैट जेड बिलोंग्स टू, अगर इंटरसेक्शन नॉन इम्पटीट कुछ तो कॉमन होगा दोनों में,
तो देयर इज जेड इन द सेट एक्स, कि जेड एक्स में भी होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में, साथ साथ जेड आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में होगा। जिसको अगर लग रहा है कि ज़्यादा न समझ तो वो बहुत और आसानी से लिखे, एक बार दोनों, फिर वो बहुत लोगों को आदत होती है हर स्टेप लिखने की। तो देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स टू एक्स सच दैट जेड बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इंटरसेक्शन में आएगा अगर नॉन इम्पटी है, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट लाइन में जब खोलोगे तो वही आएगा जो मैं अभी लिखा था, ठीक है। देयर एग्जिस्ट जेड इन एक्स सच दैट, इंटरसेक्शन की डिफिनीशन क्या कहती है, अगर जेड इंटरसेक्शन में आ रहा है तो जेड दोनों में आएगा। तो यही मैं डायरेक्ट लिख दिया, तो आधे लोग घबरा जाते इसलिए मैं लिख दिया, अभी बिगनिंग में हो तो तुम लोगों को लिख दिया मैं, जेड बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई, इंटरसेक्शन में है तो दोनों में आएगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंस क्लास की डिफिनीशन लगाओ, अगर जेड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में है तो जेड एक्स कहाँ होगा, आर में, ठीक है। जेड एक्स आर में होगा, क्योंकि जेड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में तभी आएगा जब जेड एक्स से रिलेटेड होगा। तो जेड अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में है तो जेड एक्स पक्का आर में रहा होगा, ठीक है। तो दिस ये इंप्लाई करेगा कि जेड एक्स आर में होगा। और अगर जेड आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई में है तो जेड वाई कहाँ आएगा, आर में, जेड वाई आपका आर में आ जाएगा। कंपोजिशन आपको यहाँ ट्रांसटिट्यूटिव यूज होता दिख रहा है, देखो जेड एक्स अगर आर में है, ठीक है, और ये ऐसे समझो, अभी नहीं कंपोजिशन बन रहा है लेकिन थोड़ा आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका सिमेट्रिसिटी यूज करोगे, तो जब एक्स जेड ये आ जाएगा, अगर एक्स जेड हो गया तो सेकेंड एंट्री जेड और इसकी फर्स्ट एंट्री जेड मैच कर जाएगी, फिर एक्स वाई आपका आर में आ जाएगा। तो सिंस, अब बार बार आर बीइंग इक्विवेलेंस नहीं लिखूंगा, सीधे लिख दे रहा हूं, सिंस आर इज सिमेट्रिक, वो है ही, आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक होगा ही होगा, ठीक है। आर इज सिमेट्रिक बीइंग इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस होने की वजह से सिमेट्रिक है। तो अगर आर सिमेट्रिक है तो जेड एक्स अगर आर में है तो एक्स जेड भी कहाँ होगा, आर में, एक्स जेड आर में। अब देखो यहाँ पे अब दिख रहा होगा कि इसकी सेकेंड एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री से मैच कर जा रहा है, ठीक है। तो जेड गामा, जेड गायब कर दोगे, बचेगा क्या, एक्स गामा वाई, वो आर में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आर ट्रांजिटिव भी है। फर्दर सिंस, फर्दर सिंस या आल्सो सिंस, फर्दर सिंस आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, तो अगर एक्स जेड आर में है, जेड वाई आर में है, तो जेड गायब होकर जो बचेगा वो आर में आ जाएगा ट्रांजिटिविटी की वजह से। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और जब ही ऐसा हुआ तुरंत क्या पा जाओगे, कोई बताए, होशियार लड़का, तभी तो प्रूफ अपने मन से सोच, एक्स वाई आर में आ गया तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, हाँ, अगर एक्स वाई आर में आ गया यानी एक्स वाई रिलेटेड हो गए तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई के क्या हो जाएगा, बराबर। तो दिस इंप्लाइज, जो ही ये आया, ये लाइन जो ही आया इंप्लाई कर देगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई, किस प्रॉपर्टी से, बाई 2, बाई प्रॉपर्टी नंबर 2 जो अभी प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर एक्स वाई आर में है तो दोनों का इक्विवेलेंस क्लास बराबर। बताओ कंट्राडिक्शन आया कि नहीं आया, किसके खिलाफ कंट्राडिक्शन आया, आप यही तो मान के चले हो, जो सपोज कर रहे हो, जो आप सपोज कर, आप मान के जो चल रहे हो उसी के खिलाफ कंट्राडिक्शन आ गया। आप मान के तो यही चल रहे हो ना कि दोनों बराबर नहीं, आ क्या गया, बराबर। तो कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, जो आप सपोज करके चल रहे हो, आप अपने जो मान के चल रहे हो वही गलत हो गया, तो फिर मतलब ही क्या रह गया कि जो मान लेके चल रहे हो वही गलत हो गया। तो जो, और ये गलती आई किस वजह से, जो गलत फालतू बकवास किया हूं मैं, ठीक है। तुमको गुस्सा आना चाहिए, मन मन दो गाली भी देना चाहिए, क्या बकवास करते हो बीच बीच में तुम ये, तो जो ये बकवास किया हूं, ठीक है, इसी की वजह से इसको इसके खिलाफ कंट्राडिक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग होगा, और ये रॉन्ग होगा तो फिर सही क्या होगा, इंटरसेक्स, ये अगर ये रॉन्ग हुआ तो सही ये हो जाएगा ना, और यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो दिस इज, अब मैं लिख दे रहा हूं इसको, सब देख लिए आप लोग, ठीक है। दिस जो ये आया, दिस कंट्राडिक्ट्स
बहुत बच्चे सालों तक यही नहीं समझ पाते कंट्राडिक्शन किसके खिलाफ आ रहा है। दिस कंट्राडिक्ट्स टू आवर सपोजिशन, टू आवर सपोजिशन। सपोजिशन जो आप सपोज दैट माने थे कि दोनों इक्वल नहीं है, आवर सपोजिशन लिख भी दो। आवर सपोजिशन, हमारा सपोजिशन क्या था? दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, यही तो मान के चले थे। और ये आ गया बराबर, तो बराबर आना इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं? ठीक है, बराबर आ गया ना। और आप हाइपोथेसिस क्या लेके चल रहे थे कि बराबर नहीं है, तो आप अपने ही मानी हुई बात को अपने अपने ही मानी जो माने उसी के खिलाफ कंट्राडिक्शन आ रहा है। अब कभी भी जो चीज़ मान के चल रहे हो वो गलत नहीं हो सकती, वो गलत नहीं हो सकती। तो जो मान के चल रहे हो उसी को गलत कर दे रहा है ये। और ये गलती जिस वजह से आ रही है, जो बीच में थोड़ी देर के लिए मान लिए हो कि इंटरसेक्शन नॉन इम्पटी है, आप मानो ना कहीं बीच में अपने कॉपी में देखो, लेट सपोज इज पॉसिबल कि इंटरसेक्शन क्या है? नॉन इम्पटी। तो हेंस आवर अजम्पशन, हेंस आवर अजम्पशन, हेंस आवर अजम्पशन दैट इंटरसेक्शन ऑफ एक्स, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग कभी बहुत आगे चलता है तो कुछ बोल देता हूँ। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू इम्पटी, मानने पे ये गड़बड़ी आ रही है। ठीक है, तो हेंस आवर अजम्पशन दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू इम्पटी इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है क्योंकि इसी ऐसा मानने से तो कंट्राडिक्शन आ रहा है, ये कंट्राडिक्शन इसी को मानने की वजह से आ रहा है। तो ये हमारी मानी हुई बात जो थोड़ी देर के लिए माने हो वो गलत है, इज रॉन्ग। और अगर ये गलत है, अगर ये गलत है फिर सही क्या होगा? दो बातें तो हो सकती है, या तो इंटरसेक्शन इम्पटी न हो या तो इंटरसेक्शन इम्पटी हो। आप कह रहे हो इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू इम्पटी रॉन्ग है, तो फिर सही क्या होगा? इंटरसेक्शन इम्पटी होगा। देयरफॉर दस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इज इम्पटी। अब आप पढ़ो, देखो प्रूफ खत्म हो गया होगा। ये तो दिखाना था। ठीक है, आधे लोग पन्ना पलटते हैं। ठीक है पन्ना देखो मैं दिखा दे रहा हूँ यहीं में। ठीक है, ये लाइन देखो। ठीक है, वी हैव टू शो दैट, ये तो हमको दिखाना था। वी हैव टू शो दैट अगर ये इक्वल नहीं, दोनों में से एक होना तय था, दोनों में से एक होना तय था। अगर ये बराबर नहीं है तो इंटरसेक्शन इम्पटी, यही हमको दिखाना था। लास्ट लाइन देखो, यही आया होगा। ठीक है, यही आया होगा। तो प्रूफ खत्म है। एक नहीं माने तो दूसरा वाला दिखा दिए। अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई मान रहे हो, तो आपने दिखा दिया कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इम्पटी आ गया। और आर में आपने आर वाला प्रूफ ऐसे ही करते हैं कि दोनों में से एक होना तय है। एक आपने मान लिया नहीं हो रहा है तो दूसरे को दिखा दो, तो इसको मैंने मान लिया नहीं हो रहा है तो दूसरा फिर मैंने दिखा दिया, तो प्रूफ खत्म। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ में। प्रूफ ऑफ फिफ्थ, इसमें क्या दिखाना है कि सारे इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन, यानी x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू x। तो ये दिखाना मतलब दोनों सेट बराबर दिखाना, ये भी तो एक सेट ही है और ये भी एक सेट है। दोनों सेट बराबर दिखाना मतलब दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना। कैसे दिखाओगे? कोई होशियार आदमी बताए, बताओ भाई, पीछे से तुम बताते हो, इसको इसका सबसेट कैसे दिखाओगे? पहले दिखाओ कि ये इसका सबसेट है, कैसे दिखाओगे ये उसका सबसेट है? नहीं नहीं, ये तो बहुत, कभी कभी मच्छर मारने के लिए एटम बम नहीं छोड़ना है। ठीक है, मैं बार बार कहता, मच्छर मारने के लिए मच्छर बम। ठीक है, मच्छर मारने के लिए मच्छर बम। ठीक है, एटम बम छोड़ रहे हो, एक आध लड़के होते, छोटा सा सवाल होता है 20 लाइन का प्रूफ लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, आप हमको सिर्फ ये बताओ, इतना तो जानते ही होगे कि अगर ए बी का सबसेट है, सी बी का सबसेट है, डी बी का सबसेट है, ई बी का सबसेट है, यानी ये चारों अगर इस बी के सबसेट है तो इनका यूनियन भी इसका क्या होगा? ए यूनियन सी यूनियन, ए यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई, सब इसका सबसेट ही होगा। अगर चारों इसके सबसेट है तो इनका यूनियन भी क्या होगा? सबसेट। तो सिंस आपको पहले ही बताया था कि जो इक्विवेलेंस क्लास आता है वो एक्स का सबसेट होता है, ये तो जानते ही हो ना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, और हर इक्विवेलेंस क्लास एक्स का सबसेट होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्स के हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास एक्स का सबसेट होगा। तो जब हर इक्विवेलेंस क्लास सबसेट है तो उसका यूनियन भी क्या होगा, यही चीज अप्लाई कर रहा हूं, उनका यूनियन भी क्या होगा, यूनियन ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स भी क्या होगा, एक्स का सबसेट ही तो होगा। जब कह रहे हो ए भी बी का सबसेट, सी भी बी का सबसेट, डी भी बी का सबसेट, ई भी बी का सबसेट, तो सारे का यूनियन भी सबसेट। तो आप यहाँ क्या कह रहे हो कि एक्स के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स सबसेट है एक्स का। इसका मतलब सारे इक्विवेलेंस क्लास एक्स के सबसेट है, सारे इक्विवेलेंस क्लास एक्स के सबसेट है, तो उनका यूनियन भी एक्स का क्या होगा, सबसेट। तो वही बात तो है। ठीक है, दूसरे साइड से आपको दिखाना है कि एक्स सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, अब इधर आप जो करोगे एक्स सबसेट, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, और इस एक्स को दिखाओगे कि इसमें आ जाएगा, उस एक्स को दिखाओगे किसमें, मतलब यहां एलिमेंट ले लिए आर्बिट्रेरी, एक्स के अंदर आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए, इसको अब की बार इसका सबसेट दिखाने जा रहे हो, तब तो बराबर हो जाएगा। ये तो इसका सबसेट हो गया, अब दिखाना है ये इसका सबसेट। तो इसको इसका सबसेट दिखाने के लिए क्या करोगे, यहाँ एलिमेंट लोगे और दिखाओगे इसमें आ जाए। तो लेट एक्स बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब जब एक्स में बिलोंग कर रहा है, देन एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी ले, तो सिंस प्रॉपर्टी नंबर वन क्या कहता है, एक्स अपने इक्विवेलेंस क्लास में आएगा ना, एक्स इज एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, एक्स इज एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, एंड दिस इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये बात हमको थोड़ा समझाओ, ये मैं कैसे लिख दिया हूं, क्योंकि ये यहां पे सारे इक्विवेलेंस क्लास इकट्ठा किए हो इस यूनियन में, तो ये इसमें भी तो आ रहा होगा, ये इसमें भी तो आ रहा होगा। जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी तुम्हारा है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, ठीक है, तो ए भी इसका सबसेट होगा, बी भी इसका सबसेट होगा, सी भी इसका सबसेट होगा। तो जो यहाँ सारे इक्विवेलेंस क्लास इकट्ठा किए हो, इस यूनियन में सारे इक्विवेलेंस क्लास इकट्ठा किए हो, तो ये इक्विवेलेंस क्लास इसके अंदर आ रहा होगा ना यूनियन के अंदर, तो ये अपने यूनियन का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स एंड दिस इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेज, क्योंकि इस इक्विवेलेंस क्लास में ये भी आ रहा होगा, यूनियन में ये भी आ रहा होगा, लाइक दिस। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है तो ए भी इसका सबसेट होगा, बी भी इसका सबसेट होगा, सी भी इसका सबसेट होगा। तो जो आपका ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स है, जब सारे इक्विवेलेंस क्लास यहाँ इकट्ठा कर लिए हो तो ये यूनियन के अंदर भी तो होगा। ठीक है, तो ये अपने यूनियन का सबसेट होगा। अब एक्स आप यहाँ लिए कामा सिंस, फिर कामा कंक्लूजन, एक्स आप इसमें लिए, ठीक है, इसमें लिए, और ये इसका सबसेट है, तो एक्स कहाँ चला जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर एक्स ए में ले रहे हो और ए बी का सबसेट है तो एक्स कहाँ चला जाएगा, तो एक्स इसका एलिमेंट है और ये इसका सबसेट है, तो एक्स किसका एलिमेंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा ना। तो कामा एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब बताओ, एक्स आप आर्बिट्रेरी चूज किए थे एक्स में, और वो इस यूनियन में भी चला आया, मीन्स कैपिटल एक्स इज सबसेट ऑफ दिस यूनियन। यहाँ आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए, वो एलिमेंट इसमें भी आ गया, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। सो एक्स इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। एक्स इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब आप अगर ध्यान से देखो, कहानी खत्म है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, ये इसका सबसेट और नीचे दिखा दिए ये इसका सबसेट, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, देयरफॉर 10 दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर 10 यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यही आपको दिखाना था। कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं प्रूफ। क्या हो आज बहुत ज़्यादा